आप सभी को याद होगा कि बिग बॉस के घर के अंदर जैस्मिन भसीन ने एक बार इस बात को रिवील किया था और इस बारे में बात की थी खुलकर कि उनका अडल्टहुड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा। जब वो मुंबई आई, स्ट्रगल किया उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, और उस दौरान वो एक ऐसे फेज़ में आ गई थी जहाँ पर उन्हें सुसाइडल टेंडेंसीज होती थी। शी यूज्ड टू फील सुसाइडल। अब इस बारे में बात की है जैस्मिन भसीन ने और खुलकर बात की है, तो आपको बताती हूँ क्या कुछ कहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। जैस्मिन भसीन की बात की जाए तो इस वक्त एक ऐसे फेज़ पर हैं जहां सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी एंजॉय कर रही हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टारडम एंजॉय कर रही हैं। बिग बॉस से निकलने के बाद और भी ज़्यादा लोग उन्हें प्यार कर रहे हैं एंड बैक टू बैक उनके सॉन्ग्स हिट हो रहे हैं काफ़ी सारे। 3 गाने रिलीज़ हो चुके हैं उनके बिग बॉस के बाद से। मैं आपको बता दूँ कि हाल ही में बॉलीवुड बबल से बातचीत करते वक्त जैस्मिन कहती हैं, जब उनसे पूछा गया उस सुसाइडल टेंडेंसी को लेकर, वो कहती हैं, सी आई वेंट थ्रू दैट जोन लॉन्ग अगो इन माई लाइफ। जब मैं मुंबई आई थी मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी। वो लड़ाई मेरी खुद के साथ थी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो रहा था। मुझे लगा कि मुझ में कोई ख़राबी है, मैं फ्लॉड हूँ और मेरी स्किन ख़राब है, या मैं दिखती अच्छी नहीं हूँ, या कोई रीज़न है जिस वजह से मैं रोज़ रिजेक्शन फेस कर रही थी। उसके आगे वो कहती हैं, फॉर मी द लर्निंग पॉइंट इज़ यू नीड टू एंड दैट बैटल विद योर सेल्फ फर्स्ट। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट द वे यू आर, यू नीड टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड योर फ्लॉज मेक यू यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। Otherwise, we will all look like same dolls in a toy shop. As long as you feel confident about yourself and have this determination that this is what I want to do, I will make sure I do it, or at least I will give my 100% so that I don't feel guilty that I did not make that attempt. उसके आगे मैं आपको बता दूँ, वो कहती हैं, नथिंग एंड नोबडी कैन स्टॉप यू अनटिल अनलेस आप अपने आप कॉन्फिडेंट फील ना करो, आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंट फील ना करो। और इसी बारे में जैस्मिन भसीन ने हाल ही में बात की। कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में भी जिस वक्त राहुल वैद्य के साथ उनका पहला झगड़ा हुआ था, वो पानी फेंकने वाला जो इंसिडेंट था, खींचने वाला इंसिडेंट था, कहीं ना कहीं उस चीज़ से जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई थी। और हालांकि वो बात उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जैस्मिन क्योंकि ट्रॉमेटाइज हो गई थी और उन्होंने उस सिचुएशन को अपने दिमाग में कुछ और अज्यूम किया। जब बाद में सभी ने समझाया, अली गोनी ने भी उन्हें समझाया, तब हालांकि उन्हें ये चीज़ समझ में आई और अपने अंदर के बैटल से वो लड़ी और फिर उन्होंने उस चीज़ को लेट गो किया। तो बहुत लोग अंदर ही अंदर अपने बैटल से लड़ रहे होते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में।